राफेल से जुड़ी, मैं उस पर भी आऊंगा, फिर आपसे उस पर भी मैं जानकारी लूंगा। जी हां, इस बीच राफेल को लेकर चीनी मीडिया ने एक बड़ा दावा किया। दर्शकों, उन्होंने कहा कि डॉग फाइट में राफेल को हरा दिया है चाइना ने। J-16 जो फाइटर जेट है उसे 7-1 से उसने जीत का दावा किया जा रहा है। 23 अगस्त को इजिप्ट में हुई एयर ड्रिल ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन में जो भिड़ंत हुई थी, इसमें राफेल और J-16 ने एक साथ अभ्यास किया था। चाइना कह रहा है कि राफेल और J-16 फाइटर जेट के बीच मुकाबले को लेकर उन्होंने जो दावा किया है उसके मुताबिक चीनी सोशल मीडिया पर यह बातें कही जा रही हैं कि J-16 लड़ाकू विमान ने फ्रांसीसी राफेल को डॉग फाइट में 7-1 से मात दी है। लेकिन इस दावे की सच्चाई पर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल इजिप्ट में चल रहे ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 युद्धाभ्यास में चीन ने J-16 और मिस्र के राफेल लड़ाकू विमान ने पहली बार एक दूसरे के खिलाफ सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग की है। ये वास्तविक युद्ध नहीं बल्कि प्रशिक्षण युद्धाभ्यास का हिस्सा था। सबसे अहम बात यह है कि चीन या मिस्र की ओर से अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन चीन J-16 को लेकर जो दावा कर रहा है वो हैरान करने वाला है। इजिप्ट में हुई एक एयर ड्रिल के दौरान चाइना का जो मीडिया है वो ये बार बार कह रहा है कि वहां पर जो ड्रिल हुई उसमें J-16 ने राफेल को मात दी है, वो भी अच्छे खासे अंतर से। सबसे पहले मैं कुछ कंटेंट ग्राफिक्स आपको दिखाता हूं, उसके बाद प्रगति मेरी सहयोगी हैं, शी इज माय डिफेंस रिपोर्टर, उनके पास मैं जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कैटेगोरिकली आपको ये दिखा दूं कि राफेल और J-16 की जरा तुलना कर दें, उनकी कैटेगरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राफेल के बारे में बात करें तो मीडियम वेट मल्टी रोल ये एक तरह का जेट है, जबकि J-16 जो चाइना का वो हैवी वेट मल्टी रोल है। मैक्स स्पीड की बात करें तो करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार राफेल की है। वहीं अगर J-16 की बात करें तो ये 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर जा सकता है, यानी मैक 2 प्लस इसकी स्पीड है। कॉम्बैट रेंज करीब 1850 किलोमीटर है, यानी एक बार फ्यूल करने के बाद राफेल 1850 किलोमीटर की सॉटी कर सकता है, जबकि J-16 के मामले में ये दूरी करीब 1500 किलोमीटर से थोड़ी सी ज्यादा है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो 9500 किलोग्राम ये हाई पॉइंट्स यानी आर्म्स एमिनेशन लोड कर फ्लाई कर सकता है। वहीं अगर J-16 की बात करें तो वो राफेल से बहुत ज्यादा है, यानी 12000 किलोग्राम का जो पेलोड वो अपने साथ कैरी कर सकता है। इंजन्स की बात करें तो उनके पास 2 स्टेगमा M88 इंजन्स हैं, जबकि इनके पास Shinai WS-10B है जिसको कहा जाता है कि एक 5th जनरेशन का कॉम्बैट जेट है। की वेपन्स की बात करें तो मिटियोर, स्कैल्प, मीका लगे हुए हैं राफेल में, जबकि इसमें PL-15, PL-10 और एंटी-शिप मिसाइल से लैस है। इसके अलावा अगर की एडवांटेज तो बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें, स्पेक्ट्रा EV इसके अंदर लगा हुआ है, जबकि J-16 की बात करें तो हैवी पेलोड, लंबी दूरी का रडार, और ये दोनों ही एक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट हैं। लेकिन चाइना जो दावे कर रहा है राफेल को लेके वो कितने सच हैं, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रगति मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, पाकिस्तान और चाइना ने राफेल को लेकर मीडिया में एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया जो कि पेड कैंपेन था, और इस कैंपेन के दौरान ये बार बार बताने और जताने की कोशिश की गई कि राफेल J-16 के मुकाबले कमतर है, कमजोर है। लेकिन अब एक नया दावा देखिए कि एक सॉटी के दौरान, एक एयर ड्रिल के दौरान J-16 ने राफेल को हराया है। प्रगति, जी बिल्कुल अमित। प्रगति, मेरा सवाल यह है कि चीनी और पाकिस्तानी मीडिया ने एक पेड प्रमोशन किया था राफेल के खिलाफ, जिसमें उन्होंने बार बार ये कहा था कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो राफेल को पाकिस्तानी जेट्स ने मार गिराया था। राफेल ज़्यादा बेहतर कॉम्बैट मशीन नहीं है J-16 के सामने, तो राफेल को डिफेम करने की कोशिश हुई थी। इसके बाद एक कोशिश और है जिसमें चाइना ये दावा कर रहा है कि इजिप्ट में एक एयर ड्रिल के दौरान उन्होंने राफेल को 6-1 से मात दी है। जी बिल्कुल अमित, चीन की तरफ से ये राफेल को लेकर एक बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है, क्योंकि मिस्र में चल रही जो ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन 2026 एयर एक्सरसाइज में चाइनीज J-16 और इजिप्शियन एयरफोर्स के राफेल जेट्स के बीच में कॉम्बैट ट्रेनिंग हुई है। 23 अगस्त को पहली बार दोनों एयरक्राफ्ट को सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट सिनेरियोस में आमने सामने
ऑपरेट करते हुए देखा गया है। लेकिन इसके बाद चाइनीज सोशल मीडिया और चाइनीज लिंक्ड अकाउंट पर दावा शुरू हो गया है कि J16 ने राफेल को 7-1 से हरा दिया। अब इस 7-1 स्कोर की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और ना चाइना ने इसे ऑफिशियली अनाउंस किया है, ना इजिप्ट ने। यानी फिलहाल इसे ऑपरेशनल फैक्ट नहीं बल्कि एक अनवेरिफाइड चाइनीज क्लेम की तरह देखा जाना चाहिए। और यहीं से इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू भी शुरू होता है अमित, अगर आप देखेंगे, क्योंकि J16 और राफेल दोनों ही 4.5 जनरेशन क्लास के बेहद केपेबल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लेकिन दोनों की जो डिजाइन है, फिलॉसफी है, वो बिल्कुल अलग अलग है। J16 चीन के Su-27 और Su-30 फैमिली पर एक आधारित ये हेवी वेट मल्टी रोल फाइटर है और इसका बड़ा जो एयर फ्रेम इसे लंबी रेंज, ज्यादा वेपन और हेवी स्ट्राइक मिशन के लिए एडवांटेज देता है। वहीं दूसरी तरफ राफेल कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट लेकिन बेहद सोफिस्टिकेटेड ओमनी रोल फाइटर है। राफेल की ताकत सिर्फ डॉग फाइट में उसकी नहीं है, इसकी असली ताकत है AESA रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सेंसर फ्यूजन एंड विद दिस लॉन्ग रेंज वेपन, और एक ही मिशन में एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल्स को एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी। इसीलिए किसी भी फाइटर प्रगति, मेरे साथ आलोक साहब जुड़े हैं, इज अ डिफेंस एक्सपर्ट। तो मेरी सहयोगी प्रगति आपको बता रही थी राफेल को लेकर, J16 को लेकर जो एक मीडिया कैंपेन चाइना चला रहा है और जो ये नैरेशन फैलाया जा रहा है कि राफेल से बेहतर J16, उस पर जानकारी दे रही थी प्रगति। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और तफसील से दर्शकों को इस खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। आलोक साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आलोक सर, बहुत बधाई आपको रक्षाबंधन की, जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। एक खबर सर, आप तो समझ ही गए होंगे कि राफेल वर्सेस J16 को लेकर जो खबर हम दिखा रहे हैं, इजिप्ट में एक ड्रिल हुई थी, वहाँ पर चाइना ये दावा कर रहा है कि राफेल और J16 के बीच जब एक फ्रेंडली मुकाबला हुआ हवा में, तो उन्होंने राफेल को 6-1 से मात दी है। आपको लगता है ये नैरेटिव फेक है, या आपको लगता है J16 इतना काबिल है कि राफेल को एयर ड्रिल में और सॉटी में हराया जा सकता है? सर आलोक सर, एबल टू यू? आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल जी, प्लीज गो अहेड सर। हाँ सर। देखिए, रफाल जो है वो एरियल कॉम्बैट के लिए और डॉग फाइट के लिए बना ही नहीं है। रफाल की जो खूबी है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में वो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जहाज है, और जिसमें J10 और J सीरीज के जितने भी चीन के जहाज हैं वो उसके समक्ष नहीं खड़े हो पाएंगे। ठीक है, चीन का जहाज में लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो एरियल कॉम्बैट के लिए मैनेवरेबिलिटी उसकी ज्यादा हो सकती है, लेकिन रफाल जिस चीज के लिए बना है उसका जो कवरेज है, एंड्योरेंस है, वो 3000 से ज्यादा किलोमीटर तक का उसका कवरेज है। अगर वो एडिशनल फ्यूल ड्रॉप टैंक्स ले जा रहा है तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग एंड काउंटर करने की डाटा लिंक फैसिलिटी है, स्प्लिट सेकेंड डिसीजन लेने की जो उसके कंप्यूटर की फैसिलिटी है, वो सब जो है वो चाइनीज जहाज से काफी ज्यादा सुपीरियर है। तो किसी एरियल कॉम्बैट में, डॉग फाइट में अगर मान लीजिए चीन सही भी कह रहा है तो ये रफाल जो है वो अगर उनसे पीछे पड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि रफाल जो है वो उससे इंफीरियर तरह का कोई जहाज है, क्योंकि रफाल की डिजाइन दूसरे पर्पस के लिए की गई है। और आप देखिए, इसीलिए हमारे रफाल ने ऑपरेशन सिंदूर में धूम क्यों मचाया। आपके पास J10 तो था पाकिस्तान के पास, तो क्यों हमारे रफाल सारे जगह जाकर के हिट कर पाए, क्यों हमारा Su-30 हिट कर पाया। तो ये सब चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कितना क्रेडिबल है उस पर निर्भर करता है। दूसरी बात ये होती है, एक और बात, की चलाने वाला पायलट की एफिशिएंसी भी बहुत मायने रखती है। अगर मान लीजिए टक्कर के दो जहाज हैं तो पायलट की ट्रेनिंग और उसकी एफिशिएंसी उस युद्ध के समय या एक्सरसाइज के समय परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा मायने रखती है, और उसमें भारतीय पायलटों का विश्व में कोई सानी नहीं है। तो ये जो नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये चीन का एक प्रोपेगेंडा है। वो अपने चीनी जहाजों को बेचने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडा मशीनरी का इस्तेमाल करता है, और वो आगे भी करता रहेगा। इससे हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। आलोक सर, बहुत शुक्रिया इस चाइनीज नैरेटिव पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं दर्शकों। मध्य प्रदेश